Good morning, students. Today we will see our new chapter, that is chapter number 16, My House, part 1. My house. My name is Nazim. My name is Nazim. I live in Srinagar. Since yesterday there is a lot of activity in our school. It will go on for a week. Do you know why? There is a camp being held in our school. Children have come from many places for the camp. Tents have been put up in the ground for everyone to stay. We have decorated the school beautifully. Some children have used pieces of cloth to make streamers for the doors. Some have made posters using almond shells, while others have made rangolis using dry leaves and sawdust. यानी यहाँ पे बताया है कि एक जो नजीम लड़का है वो नजीम श्रीनगर में रहता है। ठीक है, श्रीनगर में रहता था। यस्टरडे से बहुत सारा एक्टिविटीज़ उनके स्कूल में चल रही थी। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक। वो एक वीक तक के रहने वाली थी वो एक्टिविटी। और वो क्यों एक्टिविटी थी आपको पता है? तो देयर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल। उनके स्कूल में एक कैंप था जहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रंस जो है वो अलग अलग प्लेसेस से आने वाले थे ये कैंप में। उन्होंने टेंट लगाया था ग्राउंड में और वहाँ पे एवरीवन टू स्टे। सब जो बच्चे हैं वो वहाँ पे रुकने वाले थे। उन्होंने क्या किया, डेकोरेट किया अपना स्कूल पूरा, है ना, ब्यूटीफुली डेकोरेट किया। कुछ बच्चों ने क्लोथ्स के पीसेस लेके स्ट्रीमर्स बनाए डोर के लिए, जो तोरण बोलते हैं हम लोग, जो लटकाते हैं वो बनाए। देन किसी ने पोस्टर्स बनाए ऑलमंड के शेल्स यूज करके, तो किसी ने रंगोली बनाया ड्राई लीव्स के और सॉडस्ट के, यानी जो रंगोली होती है हम लोग कलर डालते हैं, है ना, उससे। Then today is the first day of the camp. We are very happy. In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we like to eat. Children brought pictures of their families and their homes. Everyone spoke about their homes. Bhupen's group was the first to talk. जो आज का दिन जो था वो फर्स्ट डे था कैंप का। ठीक है, वो बहुत हैप्पी थे। एंड मॉर्निंग में वो सारे एक साथ ग्राउंड में बैठे हुए थे सर्कल में। और क्या डिस्कस कर रहे थे? पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ। सब बच्चों ने अपना एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद में वो कहाँ से आए वो बताया, वो क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं, वो सारा चीज़ उन्होंने डिस्कस किया। देन चिल्ड्रंस ने अपने फैमिली के और अपने होम्स के भी पिक्चर्स अपने साथ लेके आए थे, फोटोज़। ठीक है, और सारे जो है वो उनके घर के बारे में बोल रहे थे। तो सबसे पहले बारी कौन से ग्रुप की थी? तो भूपेंस के भूपेन का ग्रुप जो था उसने सबसे पहले बात करना शुरू किया। यहाँ पे क्या बातें हुई, भूपेन के ग्रुप ने क्या बातें की, लेट्स सी। डिस्कस। Bhupen introduced himself and said, what care has to be taken by those who are living in house made up of bamboo or wood? भूपेन ने सबसे पहले अपना खुद का इंट्रोडक्शन दिया और खुद का नाम बताया, वो कहाँ से आया, कहाँ रहता है, ये सारा उसने बताया। और पूछा कि हमें कौन सी केयर लेनी पड़ती है जब हम बाम्बू या फिर वुड के घर में रहते हैं, जो कि पिक्चर में यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। बिल्कुल नीचे ऊंचा ये घर है, बराबर स्टेयर्स है, ये पूरा वुडन का बाम्बू का घर बनाया हुआ है, बाम्बू के ऊपर ये घर है। तो ये मोस्ट ऑफ हमें आसाम में देखने को मिलता है, बराबर। तो इसका केयर हमको कैसे लेना पड़ता है, ये चीज़ उसने पूछी। तो ये भूपेन है जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। उसने फिर से पूछा, आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज। उसने अपना इंट्रोडक्शन कैसे दिया? कि वो जो है वो एक आसाम का एक विलेज है मोलन, वो मोलन से आया हुआ है।
इट रेन्स हेविली इन अवर प्लेस, हमारे यहाँ पे बहुत हेवी रेनफॉल होता है। हेंस अवर हाउसेस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड, और जिसके कारण हमारा जो घर है वो करीब 10 से 12 यानी 10 to 12 फीट ऊंचा, ग्राउंड से ऊंचा हम लोगों को घर बनाना पड़ता है, क्योंकि हेवी रेनफॉल से वो घर बह ना जाए, इसलिए वो ऊंचा होता है, बाम्बू पे होता है। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर्स, वो स्ट्रॉन्ग बाम्बू पिलर्स के ऊपर घर खड़ा होता है ना, जो बाम्बू दिख रहा है आपको वैसा। इनसाइड्स ऑफ अवर हाउसेस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड, हमारे घर के अंदर भी जो मोस्ट ऑफ सारी चीजें होती है वो वुड की ही बनी हुई होती है। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज व्हाई आर हाउसेस मेड ऑन बाम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स, यानी जहाँ भूपेन रहता है वहाँ पे सब हाउसेस जो है वो बाम्बू पिलर्स के ऊपर ही क्यों बने हैं? तो आंसर इज भूपेन लिव्स इन आसाम, इट रेन्स हेविली इन आसाम, यानी भूपेन आसाम में रहता है, बराबर आसाम के विलेज में रहता है जहाँ पे बहुत हेवी बारिश आती है। सो हाउसेस आर मेड ऑन बाम्बू पिलर्स टू प्रिवेंट वाटर एंटरिंग इनटू रूम्स, तो जिसके कारण ये बाम्बू पिलर्स के ऊपर घर बनाया जाता है कि वाटर, जो हेवी रेनफॉल है वो पानी अंदर ना आए, इसके कारण वो ऊंचाई पे बनाया जाता है और वो फ्लो से बह ना जाए इसलिए, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू भूपेन्स हाउस हैव, व्हाई आर दे मेड लाइक दिस, यानी भूपेन के घर का जो रूफ है, रूफ्स यानी कि ऊपर का छत, वो कैसे कौन सा होता है और कौन से तरीके का होता है और वो ऐसा क्यों बनाया जाता है? तो आंसर इज दिस हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ्स, कैसे होते हैं उनके रूफ्स? स्लैंटिंग, स्लैंटिंग यानी कि ऐसे नीचे गिरने वाले, झुके हुए, ठीक है, जैसे स्लैंटिंग लाइन आपको पता है, लाइक दैट। एज अ रिजल्ट द रेनफॉल डज नॉट कॉज लीक्स इन द रूफ, वो इसलिए बनाए जाते हैं कि बारिश वहाँ पे बहुत होती है, तो बारिश वो रूफ पे गिरने के बाद में वो बारिश नीचे ऑटोमेटिकली वो स्लोपिंग के कारण गिरे, है ना। और अगर वो स्लोपिंग नहीं होता, हमारे घर के जैसा स्ट्रेट होता, तो क्या होता, वहाँ पे पानी जम जाता ऊपर और फिर लीकेज होता, ठीक है, लीकेजेस का प्रॉब्लम होता है, तो उसके घर में फिर पानी ही पानी आ जाता है, इसलिए वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ्स होते हैं। ओके, देन नंबर 3 इज हाउ डज वन एंटर दिस हाउसेस, तो पीपल यूज लैडर्स टू एंटर दिस हाउसेस, यानी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि ये ऊंचाई पे होता है, ठीक है, ये करीब 10 to 12 फीट बाम्बू के ऊपर ये घर बनाया हुआ होता है, तो वो घर में लोग एंटर कैसे करते हैं, कैसे जाते हैं? तो वो पीपल यूज लैडर्स यानी कि सीढ़ी, ठीक है, वो एक घोड़ा, जैसे गुजराती में घोड़ा बोलते हैं, वो सीढ़ी बनाई जाती है जिससे वो घर में एंटर कर सकते हैं। नाउ डिस्कस, एट नाइट द लैडर इज रिमूव फ्रॉम भूपेन्स हाउस, कैन यू टेल व्हाई, और रात में ये जो सीढ़ी लगाई हुई होती है वो भूपेन्स के हाउस में जो सीढ़ी लगाई हुई होती है वो रात में वो निकाल देते हैं, वहां से सीढ़ी उठा लेते हैं, तो आपको क्या लगता है वो क्यों उठाते होंगे? तो आंसर इज दिस इज डन टू प्रिवेंट हार्मफुल एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग द हाउस, वो सीढ़ी इसलिए निकाली जाती है क्योंकि रात हुई रहती है और रात में जो हार्मफुल एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स वहाँ पे आते हैं, वो उस पे उससे चढ़ के वो भी अंदर ना घुस पाए, है ना, इसलिए सीढ़ी को वो निकाल के रख देते हैं फिर से बाजू में, और मॉर्निंग में फिर से वो रख देते हैं। ओके, द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफिकल्टीज फेस्ड इन मेकिंग स्टोन हाउसेस, यानी जो स्टोन हाउस होता है, पत्थर का जो घर बनाते हैं, उसमें क्या डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है? तो सबसे पहले ये बहुत कॉस्टली होता है, स्टोन हाउस अगर बनाते हैं तो वो कॉस्टली होता है और उसे बनाना भी बहुत हार्ड होता है, जिसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जैसे एक्सपर्ट कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग अ स्टोन हाउस रिक्वायर्स हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स, जो भी ये स्टोन हाउस बनाता है वो कॉन्ट्रैक्टर को भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है स्टोन हाउस बनाना। अंडरस्टूड? नाउ हम लोगों ने भूपेन का हाउस के बारे में देखा है, ठीक है, भूपेन का हाउस कैसा था। नाउ इट वाज चमेली's टर्न
शी सेड, अभी किसका टर्न आया, चमेली का। तो चमेली बोलती है, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया. At our place, it rains heavily and snow as well. When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. ये जो सॉरी चमेली है वो कहाँ रहती है, मनाली में रहती है, जो कि हिली एरिया है ना, बहुत माउंटेन पे, हिल पे है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन भी गिरता है और स्नो भी गिरते हैं, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है। एंड फिर उन्हें उन्हें जब कोल्ड बहुत होता है तो हम लोग भी सन में जाके बैठते हैं, तो वैसे वो भी सूरज में जाके सन में जाके बैठते हैं। एंड उनके हाउसेस जो है वो किसके बने रहते हैं, स्टोन के या फिर वुड के। तो अभी ये जो चमेली का घर देखा है हम लोगों ने, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट वन इज, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस, यानी चमेली का हाउस कौन से एरिया में है। तो चमेलीज हाउस इज इन मनाली विच इज अ हिली एरिया। चमेली का हाउस मनाली में है, जो कि मनाली इज अ हिली एरिया है ना, हिल पे है मनाली। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन द रूफ्स ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस। अब ये चमेली और भूपेन के हाउस में क्या सेम है, क्या सिमिलरिटी है रूफ में। तो बोथ द हाउसेस हैव स्लैंटिंग रूफ्स। दोनों के घर के रूफ्स में क्या समानता है, तो दोनों का जो घर का छत है, रूफ है, वो स्लैंटिंग है, क्योंकि बारिश भी बहुत गिरती है, तो वो गिर जाए तो घर लीक नहीं होता है। एंड ये चमेली जहाँ रहती है मनाली में, वहाँ पे तो बारिश भी गिरती है एंड आइस भी गिरता है ना, स्नो भी गिरता है, तो जिसके कारण ठंडा भी लगेगा अंदर, घर के अंदर, और लीकेज भी हो सकता है। इसलिए वहाँ पे हिली एरिया पे या फिर आसाम में भी स्लैंटिंग रूफ से ज़्यादा तो इस्तेमाल होते हैं, स्लैंटिंग रूफ ही होते हैं। द नंबर 3 इज, हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज। ये जो रूफ है, ये रूफ्स उनके एरियाज में क्या हेल्प करते हैं, यानी ऐसे एरिया में ये रूफ्स जो है वो क्या ऐसे ही क्यों रहते हैं या फिर क्यों हेल्प करते हैं। तो सच रूफ डज नॉट अलाउ रेन वाटर और स्नो टू गेट कलेक्टेड ऑन द रूफ। ये ऐसे रूफ इसलिए ये तरीके से हेल्प करते हैं कि ये जो रेन का पानी है या फिर स्नो है, वो ये रूफ्स अपने पास कलेक्ट नहीं करते हैं, यानी वो स्टोर नहीं होता है, वो स्लैंटिंग होने के कारण गिर जाता है। ओके, तो ऐसे तरीके से ये रूफ्स हेल्प करते हैं वहाँ के एरिया के लोगों को। नाउ लास्ट वन इज, डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन पक्का हाउसेस। यानी पक्का हाउस में रहने के फायदे कौन से, बेनिफिट्स कौन से हैं। पक्का हाउस यानी जो कि सीमेंट ब्रिक्स से वगैरह बनता है वो। तो आंसर इज, इट इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड जॉइंटेड बाय सीमेंट। ये किससे बना रहता है पक्का हाउस, तो ब्रिक से बना हुआ रहता है और वो सीमेंट से जॉइंट किया हुआ रहता है, जिसके कारण वो वेरी स्ट्रांग, वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय टू विंड्स, फ्लूड्स एंड अदर थिंग्स, जिसके कारण वो टूटता नहीं है, चाहे कितनी भी जोर से तूफान आए, हवा आए, या फिर जो फ्लूड्स आए एंड अदर थिंग्स, जिसके कारण ये पक्का हाउस टूटता नहीं है। ये है पक्का हाउस का बेनिफिट। ओके, सो here is our part 1 is completed. Hope so you all are understood. It's very easy. So your homework is, you have to read this chapter. Okay, जहाँ तक के मैंने लिया हुआ है, that is पेज नंबर 108. ओके, 108 तक के आपको इसको चैप्टर को रीड करना है एक बार फिर से, और ये जो टेक्स्ट बुक में मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं वो आपको आपके टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ अवर पार्ट 2. टिल देन टेक केयर, बाय बाय।